स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जस्ट टैग इन्फो में। दोस्तों, यह कायनात जितनी खूबसूरत है उससे भी ज्यादा बहुत बड़ी है और इसी बड़ी कायनात में एक छोटा सा ग्रह मौजूद है जिसे हम धरती कहते हैं। अगर हम कायनात को देखें तो मालूम होगा कि जिस धरती पर हम रहते हैं इस पर 193 देशों ने बसाव किया है। हर एक देश अपने कल्चर, हिस्ट्री, लोकेशन के लिए अपने एक अलग पहचान रखता है और इन्हीं 193 देशों में एक देश तुर्की भी है। तुर्की इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। साउथ ईस्ट यूरोप और वेस्टर्न एशिया में बसा एक सुंदर सा देश है, एक ऐसा देश जिनकी गिनती यूरेशियाई देश में होती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यह देश अपनी सीमा यूरोप से भी है और एशिया से भी रखता है, जो वेस्टर्न एशिया में जजीराने तौलिया से लेकर साउथ ईस्ट यूरोप से लेकर बल्कान तक फैला है। अंकारा को देश की राजधानी और इस्तांबुल को देश की सबसे बड़ी सिटी होने का सम्मान हासिल है। इसके अलावा इस्तांबुल में मौजूद अब्बास फारस ब्रिज पूरे वर्ल्ड में मौजूद अकेला ऐसा ब्रिज है जो 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, जिसके एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप ने बसाव किया है। देश में यूज होने वाली करेंसी को तुर्किश लिरासी कहा जाता है, जो भारत के 12.8 रुपये के बराबर है। तुर्की में मौजूद ग्रैंड बाजार दुनिया का सबसे बड़ा बाजार और सबसे पुराना बाजार माना जाता है, जिसकी 64 गलियां, 4000 शॉप और एक ही समय में 10 लाख लोग शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 2014 में सबसे ज्यादा फॉरेनर्स यहां पर ही शॉपिंग करने के लिए आए थे। एरिया के हिसाब से दुनिया का 36वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, जिसका कुल एरिया 7,83,356 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर कुल पॉपुलेशन की बात की जाए तो तुर्की की कुल पॉपुलेशन 8 करोड़ 5 लाख लोग इस देश में रहते हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से इस देश की गिनती 19वें नंबर पर होती है। यही नहीं दोस्तों, तुर्की के बारे में हम लोग आपको और बहुत सी जानकारी देंगे और बताएंगे कि इस देश में इतनी प्रोग्रेस कैसे की। ना तो इसके पास तेल के कुएं हैं और ना ही इस देश के पास गैस का कोई रिजर्व मौजूद है, फिर भी यह तमाम मुस्लिम देशों में इतना आगे कैसे निकलता जा रहा है। और यह भी सुनने में आया है कि तुर्की 2050 तक मुस्लिम देशों में सबसे ताकतवर देश माना जाएगा। और बताएंगे कि पूरा यूरोप 2023 से क्यों डर रहा है, आखिर 2023 में क्या होने जा रहा है। इसके अलावा यह भी बताएंगे कि तुर्की वर्ल्ड में 6th सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली कंट्री कैसे बनी। यह सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस सुंदर सी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने इस YouTube चैनल जस्ट टैग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों, ऐसा करने से हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, तुर्की जिस जगह आबाद है उस जगह कई राजाओं ने पहले आकर बसाव किया था। इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर यूरोपियन लोगों ने आकर बसाव करना शुरू कर दिया। समय अपनी रफ्तार पकड़ता गया तो इस इलाके को यूनान के सिकंदर आजम ने जीत लिया, मगर इसके जानशीन इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ना सके और उसके कुछ समय बाद रोमियो को रोज नसीब हुआ तो रोमियो ने पुराना तौलिया फतह करके उसे रोम का भाग बना दिया। 7th सेंचुरी में मुसलमानों ने सीरिया और पूर्वी तुर्की पर फतह कर लिया, जिसके नतीजे में रोमी सल्तनत सिर्फ अनातोलिया के पश्चिमी इलाके तक महदूद हो गई। सन 1037 में तुराल बेग ने सल्जोगी सल्तनत की नींव रखी। ईस्ट और सेंट्रल तुर्की पर सल्जोगी और पश्चिमी तुर्की पर रोमियो की सरकार रही। सल्जोगी साम्राज्य के शुरुआती समय में ही उस्मानी तुर्कों ने जन्म लिया और पूर्वी तुर्की पर अपनी साम्राज्य कायम कर लिया। उसे सल्तनत उस्मानिया का नाम दिया। 16वीं और 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया एक पावरफुल फोर्स बनकर उभरा। कहा जाता है कि सल्तनत उस्मानिया 200 साल और अगर रह जाती तो पूरी दुनिया में आज तुर्की का ही झंडा लहरा रहा होता। वह कहते हैं ना, हर अंत के साथ एक शुरुआत आती है, तो शुरुआत के साथ ही सल्तनत उस्मानिया टूटकर बिखर पड़ी। जैसे ही सल्तनत उस्मानिया बिखर पड़ी तो 40 देश वजूद में आए। इन 40 में से एक देश तुर्की भी बना और ऐसे 635 साल बाद उस्मानिया सल्तनत का अंत हुआ। अंत के साथ ही तुर्की पर 100 साल तक पाबंद कर दिया। वह अपना ऑयल, तेल का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और उसकी दौलत का उपयोग नहीं कर पाएगा और तेल के कुएं भी नहीं खोद पाएगा। और यह भी कहा गया कि तुर्की की बंदरगाह पर तुर्की का कब्जा नहीं रहेगा। समय अपनी मखसूस रफ्तार गुजारता गया, दिन रातों में और रात दिनों में बदलती गई और वह करार अपने समय के पास पहुंचने के लिए करीब है और अब तुर्की वह करार के आजाद होने वाला है। जैसे ही यह समय नजदीक आने वाला है वैसे ही वेस्टर्न कंट्री की रातों की नींद हराम हो रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 के बाद वापस सल्तनत उस्मानिया कायम होगी, जिसके प्रधानमंत्री तैयब उर्दगान है। बर्मा का मसला हो या कश्मीर का, सबसे पहले मुसलमानों के पक्ष में अगर किसी ने आवाज बुलंद की है तो
वह तैयब उर्दगान है। इसके अलावा हाल ही में जब अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ जबान खोली तो इसकी सबसे पहले मजम्मत तुर्की ने ही की। दोस्तों, इस देश की अगर बॉर्डर की बात की जाए तो कुल 8 देश के साथ बॉर्डर मिलती है, जिसके नॉर्थ वेस्ट में बुल्गारिया, वेस्ट में यूनान और नॉर्थ ईस्ट में जॉर्जिया, ईस्ट में अर्मेनिया और ईरान और साउथ ईस्ट में इराक और सीरिया मौजूद है। इसके अलावा तुर्की अपने सीमाएं समुद्र से भी रखती है। दोस्तों, अगर तुर्की की अमेजिंग फैक्ट के बारे में बात की जाए तो जब तुर्की में बच्चों का जन्म होता है तो उसके शरीर पर नमक लपेटा जाता है, क्योंकि तुर्की के लोगों का यह कहना है कि और मानना है कि बच्चों की बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और तुर्की में ऐसा करना बेबी सॉल्टिंग के नाम से जाना जाता है। अमेरिका और यूके के बाद फेसबुक के यूजर सबसे ज्यादा तुर्की में ही मौजूद है, जिसकी कुल संख्या 14 मिलियन से अधिक है। इस लिहाज से वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है। तुर्की वर्ल्ड के 6ठी सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली कंट्री भी है और 2018 की रिपोर्ट के बात करें तो 17 मिलियन से ज्यादा लोग घूमने के लिए आए थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है कि यहाँ के बीचेस बहुत अच्छे हैं। बीच की कुल संख्या 383 के बराबर है। इसके अलावा तुर्की के बीच को ब्लू फ्लैग की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है। दोस्तों, ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल है, जो बीचेस की हाई क्लास वजह से अच्छी एनवायरनमेंट के लिए अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों, तुर्किश महिलाएं वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत महिलाएं भी कहा जाता है। 5 फुट 7 इंच लंबाई की महिलाएं रंग में गोरी होती है और ठंडे एटमॉस्फेयर के कारण औरतें बेहद गोरी भी होती है। खट्टाई, हरी और नीली आंखों वाली महिलाएं देखने में बेहद कशिश और सुंदर होती है। एशिया और यूरोप के दोनों कल्चर के होते हुए तुर्किश महिलाओं में दोनों कॉन्टिनेंट की खूबसूरती होती है। इस कारण इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं कहा जाता है। तुर्की का इस्तांबुल दुनिया का वह ऐसा सिटी है जो 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। इसका 3% एरिया यूरोप में और 97% एरिया एशिया में फैला हुआ है। इसके अलावा तुर्की का सबसे बड़ा सिटी होने का सम्मान भी हासिल है और इसके पहले इस सिटी को कुस्तुनतुनिया के नाम से भी जाना जाता था। तुर्की की गिनती टॉप इन 5 देशों में होती है जिन देशों में सबसे ज्यादा चाय प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा हर एक तुर्की दिन में 10 कप चाय भी पी लेता है। दोस्तों, अलग अलग देशों में वेलकम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। कई आदाब तो कई नमस्ते तो कई एक दूसरे को हाथ मिलाकर अभिवादन किया जाता है। लेकिन तुर्किश लोगों में जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को हाथ चूमकर वेलकम करते हैं। उन लोगों का मानना है कि इससे एक दूसरे का प्यार बढ़ता है और रिश्तों में और भी गहराइयां बढ़ जाती है। पूरी दुनिया की तुलना में तुर्की हेजलनट का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश है। पूरी दुनिया में 80% हेजलनट तुर्की अकेला ही एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, मिठाइयों के दीवाने केवल हम भारत के लोग ही नहीं हैं, तुर्किश लोग भी मिठाइयों के बेहद शौकीन होते हैं। तुर्किश लोगों का मानना है कि जीवन में हर एक शुभ का काम की शुरुआत मिठाइयों से करनी चाहिए। यहाँ पर जन्म के साथ साथ मरने पर भी मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि खुशी और गम सब ऊपर वाले का देन है, जिसे हमें खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। पूरी दुनिया में तुर्की ही वह मुस्लिम देश है जो सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अनुमति दी थी। उसके अलावा आज तुर्किश महिलाएं बिजनेस, खेल, फिल्म इंडस्ट्री, टीचिंग और हर एक फील्ड में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। और यही कारण है कि आज तुर्की में काम करती महिलाओं की संख्या अन्य देशों की तुलना में कहीं ज्यादा है। और यही कारण है कि तमाम मुस्लिम देशों में तुर्की एक पावरफुल कंट्री बनता जा रहा है। इस देश की पाई जाने वाली चिड़िया को वह हिंदी बोलते हैं। उन लोगों का मानना है कि चिड़िया का जन्म सबसे पहले हिंदुस्तान में हुआ था। दुनिया का 5वां सबसे एक्सपेंसिव हाउस तुर्की में ही मौजूद है। ग्रे वुल्फ को इस देश में राष्ट्रीय पशु होने का सम्मान हासिल है। डुलेक्स के फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर माना जाता है। रेडबिन को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। कबाब को इस देश का नेशनल फूड माना जाता है। रेसलिंग को इस देश का नेशनल गेम होने का सम्मान हासिल है। इस देश में अगर धर्मों की बात की जाए तो 90% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, 0.3% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं और 0.02% लोग यहाँ पर यहूदी धर्म का पालन करते हैं। पूरे वर्ल्ड में तुर्की ही वह देश है जिसमें सबसे पहले कॉफी को इंट्रोड्यूस करवाया था। तुर्की में पूरी दुनिया की तुलना में सबसे ज्यादा मस्जिद मौजूद है, जिसकी कुल संख्या 83,000 के पार है। इसलिए यह देश को मस्जिदों का देश भी कहा जाता है। इसके बाद तुर्की टमाटर का उत्पादन करने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है, जहां पर एवरेज 11 मीट्रिक टन टमाटर का उत्पादन किया जाता है। इस देश में एवरेज लाइफ 72 ईयर मानी जाती है। इस देश की अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो इस देश की इकोनॉमी 2.4 ट्रिलियन US डॉलर है और इस हवाले से इस देश की गिनती 13वें नंबर पर होती है।
तुर्की की अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हर साल 117 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होती है, जिनमें टेक्सटाइल, फाइबर, यार्न, आयरन, स्टील, तंबाकू और मशीनरी की चीजें शामिल है। तुर्की की कॉलिंग कोड +90 और डोमेन नेम .tr है। इस देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तुर्किश है। इसके अलावा और भी भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, जिनकी कुल संख्या 35 के लगभग है। तो दोस्तों, यह थी तुर्की के बारे में सुंदर सी जानकारी से भरी हुई सुंदर सी वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो यह वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे है तो हमारा पेज #info लाइक कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि अगली वीडियो कौन से देश पे बनाई जाए। तो मिलेंगे कई नई देश के जानकारी के साथ। अपने दोस्त मकबूल अली को दीजिए इजाजत।